So the biggest problem in front of me that the grammar, because my grammar was so weak. I was not confident in grammar. My literature was good and I was confident about literature that I will qualify in exam. But in grammar section, I was not confident. So it was a very difficult task in front of me that how would I prepare grammar and from where I have to prepare grammar. Because I didn't know about any teacher of grammar that time. That time, one friend of mine suggested me about Moria sir, Jagdish Moria sir. That time I really didn't know about sir, that how does he teach, what is the purpose, क्या रीज़न है, कैसे पढ़ाते हैं, कैसे हम कवर कर पाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था. बट द ओनली थिंग इन फ्रंट ऑफ मी दैट आई हैव टू प्रिपेयर फॉर ग्रामर एट एनी और हुक और बाय क्रुक. तो सबसे पहले मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया कि जगदीश मौर्य सर हैं, उनके आप पास कोचिंग के लिए जाओ. वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से आपको कोचिंग प्रोवाइड कराते हैं, जैसे भी आप सूटेबल हो आपके लिए आप वहाँ से ले लीजिए. लेकिन उस टाइम मैं अपने घर पर थी तो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कम होम, टू कम बैक एट प्रयागराज. सो आई डिसाइडेड टू टेक कोचिंग बाय ऑनलाइन. तो मैंने ऑनलाइन जगदीश मौर्य सर से कॉन्टैक्ट किया और वो मुझे याद है शायद मिड ऑफ जून के मिड का समय था जब मैंने सर से कांटेक्ट किया था ऑनलाइन कोचिंग के लिए. सर से मेरी बात हुई और मैंने सर से स्टार्ट कर दिया कोचिंग. मुश्किल से आई थिंक 2 या सवा 2 महीने मैंने सर के साथ कोचिंग किया ऑनलाइन. लेकिन जितने भी कॉन्सेप्ट सर ने उन 2-2.5 महीने में मुझे पढ़ाया, नियर अराउंड शायद 4 या 5 टॉपिक्स से मेरे कंप्लीट हो पाए थे उस टाइम पर. तो बहुत ही मुश्किल था उस टाइम पर क्योंकि डेट अचानक से आ गई थी हमारी. 7 अगस्त हमारा TGT का एग्ज़ाम था और 18 अगस्त हमारा PGT का एग्ज़ाम था. सो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट दैट टाइम, लॉट ऑफ प्रेशर दैट टाइम. बट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है जगदीश मौर्य सर के साथ वो इतना ग्रेट रहा है, इतना प्रेशियस रहा है, इतना इनवैल्यूएबल रहा है दैट आई कांट एक्सप्लेन इन माई वर्ड्स दिस टाइम. बिकॉज मैंने पहले भी ग्रामर के कोचिंग्स अटेंड किए हैं. ओझा सर के यहाँ भी हम ग्रामर पढ़ते थे, 2-2.5 महीने ही हम पढ़ पाए थे. उससे पहले भी मैंने अपने शहर में ग्रामर पढ़ा है. लेकिन मेरे जीवन की जो सबसे बेस्ट टीचर अगर मैं कहूँ वो जगदीश मौर्य सर रहे हैं, क्योंकि इतने अच्छे से उन्होंने कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर कराया ग्रामर का, हर टॉपिक का, कि आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं हो सकते. कहीं आपको ऐसा फील नहीं होगा कि अगर आपने वो टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार कर लिया है तो कहीं आप मिस्टेक कर पाएंगे. तो मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस रहा जगदीश सर के साथ वो इतना बेस्ट रहा. और जो भी टॉपिक्स 4 से 5 टॉपिक ही मैं कवर कर पाई थी 2.25 महीने के अंदर बाई ऑनलाइन, वो इतना अच्छे से मेरा क्लियर था कि जहाँ से जो भी क्वेश्चंस पुट अप हुए वो मैंने कोई भी मिस्टेक नहीं किया. ये मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है जगदीश मौर्य के सर के साथ. और इतना कॉन्फिडेंट मैं रही हूँ उस एक्सपीरियंस में कि 5 टॉपिक के अंडर ही जो भी क्वेश्चंस आए, जो भी मुझे किसी तरह की कोई परेशानी उठानी नहीं पड़ी. और अभी तक भी मेरे PGT का मेरा कॉल आ चुका है, इंटरव्यू है मेरा कल. TGT का भी मैं वेटिंग में ही हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ. लेकिन अभी तक भी मैं सर के साथ ऑनलाइन जुड़ी हुई हूँ और अपनी क्लासेस में रेगुलरली ले रही हूँ सर के साथ. बिकॉज अभी मुझे बंद नहीं करना है, मेरे अभी कुछ टॉपिक्स पेंडिंग है. लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उन टॉपिक्स को भी सर के साथ ही कंप्लीट करूँ, क्योंकि आई एम गोइंग टू बी बिकम ए टीचर. तो एक टीचर बनने जा रही हूँ. फॉर्चुनेटली अगर हो जाता है मेरा सिलेक्शन तो वो टॉपिक्स मुझे क्लियर करने हैं. बिकॉज जब मैं टीचर बन जाऊँगी और मैं ग्रामर के सेक्शन में जाके जब क्लास में खड़ी होंगी तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों का कॉन्सेप्ट, क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनका कॉन्सेप्ट उसी तरह से क्लियर कर पाऊँ जैसा जगदीश मौर्य सर के साथ मुझे अपना एक्सपीरियंस मिला है. तो मेरा आप सबसे यही है कि अगर आपको ग्रामर के लिए कोई टीचर चाहिए तो जगदीश मौर्य सर इज़ बेस्ट. आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे ऑनलाइन और ऑफलाइन, आप दोनों को अटेंड कीजिए. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मेरा पर्सनल सजेशन है. एक बार आप सर को ज्वाइन करके दीजिए. अगर आपको कोई दिक्कत हो या कोई परेशानी आए तो आप फिर कहिएगा कि हाँ आकांक्षा ने कुछ गलत बोला था या इनका एक्सपीरियंस गलत रहे. तो दिस इज़ माई बेस्ट एक्सपीरियंस. ग्रामर के लिए अगर कोई टीचर है तो जगदीश सर इज़ द बेस्ट टीचर. थैंक यू सो मच. Akansha ji, जी सर. wish you all the best for your tomorrow's interview and wish you all the success in your future undertakings. जैसे कि आकांक्षा जी ने एक बात कही कि मुझे टीचर बनना है, टीचर बनने के बाद मैं क्लास में जाऊंगी, उतरूंगी. एक बात को समझिए, हम सब लोग जो लोग अभी देख भी रहे हैं YouTube और जो लोग कोचिंग कर रहे हैं इलाहाबाद में, प्रयागराज में, बाहर दिल्ली में, कहीं भी, TGT खास करके TGT या PGT एस्पिरेंट, वो खुद पोस्ट ग्रेजुएट हैं अपने सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट होने के बावजूद भी इस लेवल पे आ करके इंग्लिश ग्रामर की हमें कोचिंग करनी पड़ती है. हम सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हैं. रीज़न क्या है?
कहीं ना कहीं स्कूलिंग में हमें दिक्कत आई थी। जिस तरह से चीज़ों को पढ़ाया जाना चाहिए था उस तरह से पढ़ाया नहीं गया। हमारे यहाँ और भी तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की पढ़ाई होती है। मैं देखता हूँ एयरफोर्स के बच्चे, एनडीए के बच्चे, सीडीएस के, एसएससी सीजीएल वगैरह के बच्चे भी आकर के ग्रामर की पढ़ाई करते हैं। आखिर ऐसी क्या, ऐसे ग्रामर ऐसा क्या है? छोटी सी एक किताब होती है, उसमें से आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बात क्या है? कॉन्सेप्ट की। तो मेरा जितने भी अब तक आपसे पहले भी जो भी मेरे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए उनसे बस एक ही कहना है कि टीचर्स आर द नेशन बिल्डर। ठीक है, आप ईमानदारी से अपना जॉब करिए, कॉन्सेप्ट लेकर के जाइए और बच्चों को एक्चुअल कॉन्सेप्ट दीजिए। और मैं दिल से ये चाहता हूँ कि मेरा हर स्टूडेंट कम से कम उतना जाने ग्रामर जितना मैं जानता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर अंडरटेकिंग। एंड वन मोर थिंग आई मस्ट से, शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी हार्ड वर्किंग। क्योंकि 2.5 या 3 महीने के स्टडी पीरियड में इतना बढ़िया कवर करना, ये बार बार लगी रहती सर ये क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर नहीं आ रहा। क्योंकि अगर हमने क्लास में 1 घंटा सवा घंटा एक दिन में पढ़ा है तो इन्होंने घर पे उस चीज़ को कम से कम 2-3 घंटा पढ़ा है, और यही वजह है कि आज ये कामयाब हुई हैं। दूसरी बात मैं ये बताऊँगा, कोई टीचर महान नहीं होता। बड़ा टीचर है, महान टीचर है, बहुत अच्छा टीचर है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटी है, तो एक अच्छा स्टूडेंट ही अच्छे टीचर को बनाता है। अगर आपके पास स्टूडेंट अच्छे हैं तो आपसे अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछेंगे, और आपकी मजबूरी हो जाती है, जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है, ठीक है, कि आप उसको पूरा करें। तो बहुत ही हार्ड वर्किंग, और मुझे लगता है कि जो हार्ड वर्किंग पीपल हैं, स्टूडेंट ही नहीं, कहीं भी आप अगर हार्ड वर्क करते हैं तो उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, और शॉर्टकट से आपको कामयाबी तो नहीं मिल सकती। विश यू ऑल द बेस्ट, और जो उधर बैठे हैं उनको भी ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशन। ओके, विश यू गुड लक। Thank you, sir. थैंक यू।